जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास होने की वजह है कि साल ख़त्म होने आ रहा है। तो साल के आखिरी 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 कैसे होंगे आपकी राशि के लिए। यानी हमारा ये वीडियो राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। इस वीडियो को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। स्वास्थ्य, सम्मान, शिक्षा, प्रेम संबंध, विवाह, वैवाहिक जीवन, आपकी नौकरी, व्यापार, लाभ और आपके प्रमोशंस कैसे होंगे इन 3 महीने में, ये सब स्थितियाँ, उस सब का मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। साल के आखिरी 3 महीने कितने ज़्यादा खास होने वाले हैं आपके लिए, इस वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। एक एक जानकारी को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ समझाने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति ज्योतिष ना भी जानता हो वो भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है, और जो ज्योतिष जानता है वो इन बातों को बहुत आसानी से कैच कर सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है उसका स्वास्थ्य। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो जीवन में आई हुई परिस्थितियों को कैसे मुकाबला करेगा, या कोई अगर फ़ायदा मिलने वाला है तो उसका कैसे फ़ायदा उठाएगा। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य और सम्मान के बारे में। स्वास्थ्य और सम्मान को देने वाला जो ग्रह है वो है आपकी ही राशि का मालिक बुध, क्योंकि बुध आपकी राशि का मालिक है। जैसे ही महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध ग्रह चौथे भाव में उच्चस्थ स्थिति में चल रहा है, यानी राशि का मालिक केंद्र में चल रहा है। राशि का मालिक उच्च का होकर भद्र योग बना के चल रहा है। इसको कहते हैं एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग, कि भी ये एक महीने की शुरुआत इतनी अच्छी हो चुकी है कि भी राशि का मालिक अपनी जगह बहुत पावरफुल स्थिति में बैठा है। जब वो भद्र योग बनाता है तो चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, आपके लिए सूटेबल कॉम्बिनेशन है। उच्च का बुध है, सुख साधन देता है, भूमि जमीन जायदाद के सुख दिलाएगा आपको, अच्छा स्वास्थ्य देगा, मान सम्मान बेहतर करेगा आपका। वहीं ये बुध फिर आ जाता है 18 अक्टूबर से 6 नवंबर पंचम भाव में। पंचम में आके इसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले ये राशि का मालिक होकर पंचम भाव में गया है, इसके ऊपर वक्री बृहस्पति का प्रभाव भी है जो कि कर्म का मालिक है, और खुद बुध भी वहाँ लाभ भाव को देख रहा है, यानी त्रिकोण भाव में भी गया, शुभ स्थान में भी गया, शुभ ग्रहों के साथ संपर्क भी बनाया। यानी बुध और गुरु का ये तालमेल आपके जीवन में आपकी स्थितियों को बेहतर करता है कि आप इस दौरान जिस भी कर्म और कार्य क्षेत्र में हाथ डालोगे उसमें से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कहता है आपका बुध ग्रह। तो एक बहुत अच्छी सुंदर स्थिति हमें यहाँ इस बुध से मिलती है। अब आता है तीसरा स्थिति, जब 6 नवंबर से 26 नवंबर बुध छठे भाव में जाएंगे। ये स्थिति थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है। इस दौरान एक तो आपका थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा, दूसरा ये समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। पहली बात, राशि का मालिक चौथे घर में गया है, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखें। शत्रु पक्ष एक्टिव हो सकता है, मेहनत ज़्यादा होगी, शनि की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही होगी, इसलिए थोड़ा संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इस दौरान ये जो 20 दिन है ये थोड़ा आपकी लाइफ के लिए टिपिकल साबित होंगे। फिर 26 नवंबर को बुध यहाँ आ जाएगा और ये वक्री भी होगा यहाँ, और ये लंबे समय तक वक्री होगा। ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये यहाँ से बैठकर आपकी राशि को वापस देखेगा। यानी अगर देखा जाए तो इन 3 महीने के अंदर सिर्फ एक यही समय एक ऐसा होगा जो आपके लिए टिपिकल साबित होगा। उस दौरान आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई स्थितियाँ पहले से पता होती हैं तो व्यक्ति उस पर वर्क करता है। आइए अब देखते हैं कि आपकी शिक्षा, आपके प्रेम संबंध और आपकी बुद्धि और आपके निर्णय इन महीने कैसे रहने वाले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सब की जानकारी मिलती है हमें कुंडली के पंचम भाव से। ये जो कुंडली का 5वां घर है ये विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, आपकी बुद्धि, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए जाना जाता है। जब महीने की शुरुआत हुई तो हमने देखा कि 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक जो ये शुक्र ग्रह है ये पंचम भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में। तीसरा घर होता है अपने खुद के हुनर का, कि मैंने अपने खुद के हुनर से कुछ प्राप्त किया, मैंने आपकी खुद की क्वालिटी से अपने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम भरे। शिक्षा करने के लिए घर से दूर जाना, शिक्षा करने के लिए रोज़ाना यात्रा करना इस दौरान से शुरू हो गया, या आपने कुछ क्रिएटिविटी की, या आपका कुछ कार्य ही ऐसा है जो क्रिएटिव है,
साजो साज का है, डेकोरेशन का है, सिंगिंग का है, डांसिंग का है, कला का है, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र को इस दौरान बहुत अच्छा बल मिल रहा है। पहली बात तो वक्री गुरु की दृष्टि मिल रही है, दूसरा भाग्य शनि की दृष्टि मिल रही है, इसलिए शुक्र ग्रह भरपूर बल से मजबूत हैं। यानी 1 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय आपकी एजुकेशनली, भले ही आप घर से दूर भी होंगे, लेकिन उस दौरान आप ख्याति और यश प्राप्त करेंगे अपनी बुद्धि और अपने निर्णय के द्वारा। फिर एक समय आएगा जब ये शुक्र नीच का हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि नीच का शुक्र अगर केंद्र में है, पहली बात पंचम त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, तो ये राजयोग है। ये यहाँ पे भले ही शुक्र नीच का है, लेकिन इस दौरान बुध की स्थिति को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी यहीं केंद्र त्रिकोणों में ही होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ये देखिएगा बुध यहाँ 6 नवंबर तक यहाँ है, तो एक स्थिति अच्छी कहीं ना कहीं आपके लिए होगी, जो शुक्र का नीच भंग राजयोग करने का भी प्रयास करेगी। तो शुक्र चौथे घर में आए हैं, दिग्बली हो जाएंगे, तो सुख साधनों के लिए एजुकेशनली ठीक है। हाँ, ग्रह थोड़ा सा नीच का है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब उसके बाद जब शुक्र होंगे स्वराशि के पंचम भाव में 29 नवंबर से 25 दिसंबर, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय साबित होगा, क्योंकि यहाँ वक्री गुरु का प्रभाव इस पे होगा। अब जो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते नौकरी मिल गई, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में आनंद आ गया, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी हो गई, शिक्षा में बड़ी प्राप्ति हो गई, बुद्धि निर्णयों से बड़ा फ़ायदा हो गया, अचानक से दिमाग लगाया तो पता लगा स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, वो एक स्थिति, वो एक बेहतर स्थिति हमें शुक्र से दिखती है। पंचमेश पंचम में विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान, आपकी योजनाएं, आपके निर्णयों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि इस पर और ज़्यादा 4 चांद लगा रही है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ कर्म भाव का मालिक है, इसलिए ये स्थिति भी अपने आप में बहुत सूटेबल है। यानी आने वाला समय शिक्षा और 9th हाउस से हम देखते हैं हायर एजुकेशंस, जहाँ हमने शुक्र की दृष्टि सामने से बताई थी, तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशंस तीनों के लिए ये समय बहुत शुभ हो जाता है। अब देखते हैं बहुत ही मुख्य चीज़, हमारी नौकरी, हमारा व्यापार, हमारे लाभ, हमारे प्रमोशंस, हमारी तरक्की इन 3 महीनों में क्या कहते हैं। सबसे पहली इसका मूल आधार जो होता है वो होता है हमारी ही राशि का मालिक बुध, और मैंने शुरू में ही बताया कि राशि का जो मालिक बुध है वो केंद्र और त्रिकोण स्थानों में काफ़ी मजबूत रहेगा। तो पहली नींव के जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति कर्म करना चाहता है, वो अपने आप में मजबूत है, वो है बुध। दूसरा, बृहस्पति वक्री हैं जो कि दशमेश है। अब कर्म भाव का मालिक लाभ स्थान में जाकर बैठा हुआ है और वक्री है, यानी इस दौरान कर्म क्षेत्र स्ट्रांग है, कार्य करने की क्षमता भी अच्छी है, कर्म करने की स्थितियां भी अच्छी हैं, अपॉर्चुनिटियां भी मिलेंगी, नौकरी भी मिलेंगी, नौकरी में अच्छा भी करेंगे, व्यापार में भी अच्छा करेंगे, यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी स्थिति को बेहतर करने की। फिर इसमें एक और सुंदर पलटवार होगा, वो होगा 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन आ जाएगा यहाँ। अब राहु को भी देखिए तो ये बृहस्पति की राशि में दशम भाव में, दशम का राहु व्यक्ति से खोजबीन कराता है कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए, आविष्कार कराता है। ऐसा राहु अपनी प्रवृत्ति दिखाता है कि मैं अपने बल पर कुछ ऐसा नया खोज के लाऊंगा जिससे मुझे लाभ मिलेगा। ये राहु भी अल्टीमेटली बृहस्पति की ही राशि में, और बृहस्पति फिर से यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी लाभ से संबंध बन रहा है, कर्म का भी, राहु का भी, यानी लगातार जो भी कर्म करोगे वो फलीभूत होगा ही होगा। शनि भाग्य स्थान का स्वामी होकर भी बृहस्पति को दृष्टि दे रहा है। साथ ही साथ आप देखिएगा कर्म का स्वामी भी यहाँ दृष्टि देता है, तो भाग्य का स्वामी भी दृष्टि देता है। इसका मतलब यात्राओं से मिलने वाले लाभ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब है आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा कर रहे हैं, वो इस दौरान कर्म में उसका परिवर्तन होगा, जिसको कहते हैं पैकेज मिल जाना, पैसे मिल जाना, या पैसों की बढ़ोतरी हो जाना, नौकरी करते करते मुझे पैकेज मिल गया। ये एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। यानी अगर हम देखें तो दशम भाव भी मजबूत, एकादश भाव मजबूत हो गया, क्योंकि आप ये देखिएगा कि मंगल का ट्रांजिट यहाँ रहेगा। मंगल को अगर हम देखें तो 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक वो तुला राशि में रहेंगे। उसका अच्छा फ़ायदा क्या है कि यहाँ से बैठकर अपने ही भाव को देखेगा, लाभ स्थान को, लेकिन वो छठे घर का मालिक होकर भी यहाँ देख रहा है, इसलिए उत्तेजना से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, क्रोध से बचना है। अदरवाइज प्रोफेशनली देखें तो ये समय बहुत बेहतर है शनि, गुरु, राहु और मंगल की वजह से।
यानी नौकरी के लिए अच्छा समय है, प्रोफेशनली अच्छा समय है, काम धंधे के लिए अच्छा समय है। मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए, रिज़ल्ट 100% मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि आपका विवाह और वैवाहिक संबंध कैसे होने वाले हैं इन 3 महीनों के अंदर। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से दिखाई देती हैं? ये सब चीज़ें हमें 7th हाउस से दिखती हैं कि सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति, वक्री होकर अपने ही राशि को दृष्टि देता है। यानी इस ग्रह ने इन 3 महीनों के अंदर योजना बनाई है कि प्रबलता से आपको विवाह संबंधी सुख दे, संबंधों को टूटने नहीं देगा। ऐसा ग्रह वैवाहिक सुख देने में सक्षम होगा, विवाह कराने में सक्षम होगा, वैवाहिक जीवन में वर या वधू देने में सक्षम होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम मंगल से आती है। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर मंगल यहाँ होंगे और मंगल बृहस्पति को देखेंगे। यानी छठे घर का मालिक जो है मंगल है, वो यहाँ थोड़ा सा डिस्प्यूट डालने की कोशिश करेगा कि रिश्ते को बनने में परेशानी देगा। लेकिन एक अच्छी मजबूती जो है वो बृहस्पति ने दी कि भाई इन 3 महीनों तक बृहस्पति जो है सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना है ये विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है, क्योंकि आपका सप्तम का मालिक वक्री होकर सप्तम भाव को देख रहा है। वो मंगल को भी देख रहा है, मंगल की भी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी हल्का करने की पूरी कोशिश करेगा। यानी ये समय विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए भी शुभ है। तो अब तक हमने आपको बताया कि पूरे 3 महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे, कैसा होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023, कैसे होंगे साल के आखिरी 3 महीने। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। जय श्री राम।